ये कॉम्प्लेक्स टाइप का, ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो चार बातें हमने अभी बोली हैं, पहले इन चार बातों का मतलब समझ में आए। जब इन चार बातों का मतलब समझ में आएगा तो फिर थ्योरी भी समझ में आएगी, और जब थ्योरी समझ में आ जाएगी तो फिर उसके जवाब दे देना, ठीक है। नवाब खड़े हो जाओ, यहाँ निकल के आओ। तुम नागा क्यों कर रहे थे? हाँ जल्दी जल्दी जवाब तो इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तुम नागा क्यों कर रहे थे? हैं? क्यों ऐसे ही क्यों नागा कर रहे? ऐसे ही नागा करने का क्या मतलब है? हम पढ़ा रहे उसके बाद में मुझे कुछ बात करनी है। सबसे पहले ये समझ में आए कि लिगेंड दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो वीक फील्ड लिगेंड है, इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये वीक होने की वजह से, कमजोर होने की वजह से पेयरिंग नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पेयरिंग कर पाते हैं। ये फर्क हुआ, ठीक है। आज बोलिए छोटी लड़की है, क्या नाम है? अजमानियात, एक्सेप्ट है क्या? स्ट्रॉन्ग वीक फील्ड लिगेंड वो है जो पेयरिंग नहीं कर पाते। सब लोग बोला करो, बराबर है क्या है? वीक फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? जो पेयरिंग नहीं कर पाते। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो पेयरिंग कर पाते। तो पहचानोगे कैसे? पहचानोगे ऐसे कि Cl Br NO F, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। कौन से? वीक फील्ड लिगेंड। कौन से? वीक फील्ड लिगेंड। Cl Br NO F, ठीक है। ये वो लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं कर पाते। दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कौन से? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? जो पेयरिंग कर पाते हैं, ठीक है। साइनाइड, कार्बोनिल, ठीक है, और इसके बाद में NH3, ये वो लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग कर पाते हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? पेयरिंग नहीं कर पाते। इतना समझ में आया? यस सर। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। केमिस्ट्री समझ में आती है? यस सर। बोलो, हैं? आती है समझ में? अच्छा, दूसरे नंबर पे बात समझनी पड़ेगी हाइब्रिडाइजेशन। क्या बातें बताई थी ना? यस सर। ये दूसरी बात। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तीन तरीके का। पहला होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा होगा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और तीसरा होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी बताएंगे कि क्या फर्क होता है, जब कराएंगे एक्सरसाइज तब बताएंगे कि ये है तो एक ही चीज dsp2 और d2sp3, लेकिन इसमें क्या फर्क होता है ये अभी समझाता हूं, ठीक है। अब d2sp3 जो है इसको किताबों में sp3d2 भी लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही है। एक S3p2d है ना? यस सर। यहाँ एक S3p2d
डी, बात वही है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। बात समझ पा रहे हो? यस सर। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बोलो यही बात बोलो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। शेप कैसा होगा? अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। कौन सा? स्क्वायर प्लेनर। कैसा? स्क्वायर प्लेनर। और अगर हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 या sp3d2 है तो इस कंडीशन में जो शेप होगा वो ऑक्टाहेड्रल। कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल। बात समझे? बात समझे? यस सर। ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ये तीन लफ्ज हैं। इन लफ्ज के मतलब भी हम तुमको बताए दे रहे हैं। देखो, टेट्राहेड्रल का मतलब जो होता है, देखो ध्यान, एक पेन और लो। देखो, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है कि ये सेंट्रल एटम होगा जहां से तीनों मिल रहे हैं, एक इधर और एक ऊपर, ठीक है, और एक पीछे की तरफ। बात समझ पा रहे हो? चल, ये जो होता है टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्रा का मतलब होता है चार, यानी एक लिगेंड, एक सेंट्रल मेटल एटम से क्या लिगेंड जुड़े हुए हैं और चार किस तरह जुड़े हुए हैं। उनका अरेंजमेंट ऐसा है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक पीछे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है। बात समझ पा रहे हो? यस सर। बात समझ पा रहे हो? यस सर। ये टेट्राहेड्रल को समझा रहे हैं। और टेट्राहेड्रल आमतौर पे मीथेन होता है, ठीक है। तो मीथेन के स्ट्रक्चर को हाई स्कूल में पढ़ाया होगा, किसने भी पढ़ाया होगा। ये स्ट्रक्चर होता है ना, अरे बोलो यस सर। याद आया? यस सर। तो सर याद हुआ आता है जो आदमी पढ़ता है, जब पढ़ते ही किसी को याद कहाँ से? ठीक है ना? यस सर। टेट्राहेड्रल देखा? यस सर। तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ कौन से क्लास में? दाखिला हो? क्या नाम? ये रिजल्ट क्यों आया? सबके कौन? उनका क्या किया? अब पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। याद रखो। ये जो स्ट्रक्चर हमने तुमको दिखाया है, ये कागज के ऊपर तो ऐसे ही दिखाया जाएगा। तो जो चीज पीछे है हमको कैसे दिखाएं? जो चीज पीछे की तरफ है टेट्राहेड्रल कंडीशन में, तो उसको नीचे दिखाया है। बात समझ रहे हो? Yes, sir. शायद ये तो दूसरी बात थी जो हमने बताई है, इसका मतलब समझ में। हाँ, फिर से रिवाइज करो। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा होगा? सब लोग बोलो। टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो और अगर d2sp3 है तो ऑक्टाहेड्रल। ये याद रहेगा? यस सर। ऊपर से रिवाइज करो। वीक फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं? अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं? तो बेयरिंग नहीं कर पाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होते हैं? और वो कौन कौन से होते हैं? CN, CO और ठीक है? इतना समझ में आया? यस सर। सबके? यस सर। चलो, ये नोट कर लिया? यस सर। नोट करो क्या क्या बताएं। ये हम जब एक्सरसाइज कराएंगे तो हम पूछेंगे,
ठीक है। ये पूछेंगे भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो इसका शेप कैसा होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है तो शेप कैसा होगा। और अगर इसमें लिगेंड जो है वो CN है तो पेयरिंग होगी या नहीं होगी। नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड करा देते हैं ना, करा देते हैं ना, पेयरिंग करा देते हैं ना, बोलो। यस सर। हैं बताई हुई चीज अगर दोबारा पूछे बता नहीं पाओगे तो मारे बहुत बता दिया। ध्यान जमा के पढ़ाई करो, एक एक चीज 4-4 5-5 बार रिपीट कर रहे हैं, बच्चों को इतना याद करा रहे हैं फिर गलत बता रहे हैं। ध्यान लगाओ, ध्यान नहीं लगाते। उधर जाओ तुम लोग भी पिटाई करेंगे, सबको बहुत मालूम का बता दिया है, पढ़ाई किया करो। काम बताया था पूरा किया। यस सर। कल कीलेट इफेक्ट हम भेजना भूल गए थे, आज भेजे। ये वाला काम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला काम अभी फेयर ना करना, जब हम सारे एग्जाम्पल करा देंगे तब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकाल के पहले जो हम ये दिखा रहे हैं ये लिखोगे, उसके बाद में जो क्वेश्चन कराएंगे 6 क्वेश्चन कराएंगे तो वो 6 हल करें, ठीक है। इसमें 2 हम कराएंगे, 4 तुम लोगों से कराएंगे। इन्हें बहुत ध्यान से समझ लो, ये समझ लोगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में। यस सर। अब अगली बात क्या है, अगली बात है मैग्नेटिक नेचर। कौन सा नेचर। मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर जो है वो 2 तरीके का। कितने तरीके का। 2 तरीके। एक कहलाता है पैरामैग्नेटिक। कौन सा। पैरामैग्नेटिक। बोलो। पैरामैग्नेटिक। एक कौन सा कहलाता है। पैरामैग्नेटिक। और दूसरा कहलाता है डायामैग्नेटिक। कौन सा। डायामैग्नेटिक। कैसे पहचानोगे कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायामैग्नेटिक है। एक लाइन में बता रहा हूं वो याद कर लो। जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन। वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं। जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है। वो कहलाते हैं पैरामैग्नेटिक। कौन से कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक। वो चुंबक के प्रति जो आकर्षित हुआ तो तब आकर्षित होगा जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। क्या होगा। और जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट हुए, नहीं हुए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो उसका नेचर क्या होगा। डायामैग्नेटिक। कौन सा नेचर होगा। कौन सा होगा। ठीक है ना, नोट करो इसे। चलो कबीर अहमद बोर्ड पे जाओ। सबसे पहली बात जो हमने समझाई है लिगेंड के बारे में बताओ। बोलो। हाँ बोलो। लिगेंड 2 तरह के होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं पहले सबको ये बताओ, इधर घूम के बताओ। वीक फील्ड लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग नहीं कर पाते, वीक होने की वजह से पेयरिंग नहीं कर पाते। याद करो। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करा देते हैं। कैसे बोलो। वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पाते। एग्जाम्पल Cl, Br, NO, ठीक। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा पाते हैं। एग्जाम्पल Cl, CO, Ms3। जाओ कहीं जाओ। चलो तुम इधर आओ। हाँ हाइब्रिडाइजेशन से समझाओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप कौन सा होगा। हाइब्रिडाइजेशन में sp3 होगा तो
समझाओ, मैग्नेटिक नेचर बताओ। ये बताओ, मैग्नेटिक नेचर दो तरह का होता है। जिनके पास में बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं, यानी मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, तो वो तो हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक। और जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो वो चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। वो कौन से होंगे? डायमैग्नेटिक। ठीक है, इसको घर जाकर के रिवाइज न करना, इंशाल्लाह भूल गया। ठीक है, पढ़ेंगे और घर जाके किताब नहीं खोल के याद करो तो मदीना रिवाइज कर चल। साइंस की 3 ब्रांचेस पढ़ते हो, एक फिजिक्स पढ़ते हो, एक केमिस्ट्री पढ़ते हो, एक बायोलॉजी पढ़ते हो। सच्ची बात बताओ, सेकेंड ईयर में आने के बाद से तीनों में से सबसे ज्यादा क्या केमिस्ट्री। हमारे सामने ये कर रहा है तो फिजिक्स। हाँ, केमिस्ट्री आती है तो नहीं, ये दो बातें बताओ। पहले पहली बात बताओ, केमिस्ट्री तुमको समझ में आती है? दूसरी बात ये बताओ, हमको केमिस्ट्री आती है? तब इसलिए ये तक निकल जाएगी 3 नंबर। पढ़ने का मिजाज बनाओ भैया, रिवाइज करो। आप तो पूरे साथ सुधरे रहना, जैसे अभी आ रहे हो वैसे आते रहना कॉलेज। ठीक है, यानी कि फिर फसल काटने चले जाओ। अब इस बार तो कहीं पहले रबी की फसल काटने गए थे, अब जायद की काटने जाएंगे, फिर खरीफ की काटने। देखो वो 3 लफंगे फिर गायब हो गया। आकर्षित अनुराग मुनि में चले, सुनना हम आए थे? सुनना होगा। एक बात का और ध्यान रखो, जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहला काम अपने साथ में हमेशा एक बोतल जरूर रखो। ठीक है, जब बाहर निकलो, यानी स्कूल से, घर से निकलो स्कूल के लिए, पेट भर के पानी पियो। जिस वक्त यहाँ से घर जाने लगो तो पेट भर करके पानी पियो। और जब घर पहुँचो तो अगर अल्लाह ने दे रखा है तो एनर्जाल या ग्लूकोज घोल के वो पी लो। अगर नहीं है तो 1 गिलास पानी लेकर तो उसमें 1 चम्मच शक्कर डालो, इतना नमक डालो, घोल के नींबू डाल के वो पी जाओ। नींबू नहीं है तो लू से अपने को बचाओ। जब लू लग जाती है बॉडी में तो फिर उसके बाद में लूज मोशन आते हैं, और लूज मोशन जब आने लगते हैं तो बॉडी में वीकनेस की वजह से फीवर भी आता है, इसको डायरिया कहते हैं। ठीक है, और उससे बचने का एकमात्र उपाय पानी पीना है। ठीक है, पानी पी रहो बस। याद लिख लो, फ्रूटी पियो, ये तुम लोग को तो आसानी, घर में कोई मच्छी का इतना बड़ा कीड़ा हो, हल्का